राधे राधे गुरुजी। जी चरणों में प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए। एक प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे गुरुजी। बोलो। मैं शुरू से पूजा पाठ करती हूँ। मेरे पति देव पूजा पाठ करते हैं तो बहुत पीटते हैं, डांटते हैं। आपको मारते हैं? जी। कौन? मेरे पति। कहाँ? घर पे है, नहीं आए हैं। फिर पूजा करने से बोलते हैं, डांटते हैं, कहते पूजा मत करो। भगवान कुछ नहीं देते हैं, खाली ढोसला है। तो कोई बात नहीं। मैं अपने सास के संग आई हूँ। पोती पाठ मेरे मम्मी जी कराई है, यहाँ पे है, ये आई है साथ में। आप उनको धीरे धीरे सत्संग से जोड़ना, सुधार होगा। जी सुधार करते हैं, मानते नहीं है बात। पूजा करते हैं तो भगवान का फोटो फाड़ देते हैं, फेंक देते हैं। तो वो क्या पूजा करते? क्या कुछ भी नहीं करते? किसी को मानते हैं? किसी को नहीं मानते, कहते हैं हमको इतना दुख देते हैं भगवान तो हम नहीं मानेंगे उनको। शराब पीते हैं? जी पीते हैं। लो, शराब पी के भगवान को ही नहीं मानते, बोले भगवान दुख दे रहे हैं। ये नहीं बोल रहा कि शराब दुख दे रही है। जो जब से शादी हुआ है तब से हम परेशान हैं गुरुदेव। तब शादी के पहले चेक नहीं किया कि शराबी है कि नहीं? मालूम नहीं था, पीते नहीं थे पहले, उसके बाद से पीने लगे। अब तो बच्चा शादी के बाद पीने लग गए? जी गुरुदेव। तो आपने ठीक से प्यार नहीं किया होगा। जी करते हैं गुरुदेव, कोई बात मेरे नहीं मानते हैं। मेरे 3 ठो लड़का है, उनसे कोई सुख नहीं मिला हमको। तो सोचे मेरा लड़का है तो सुख मिलेगा, उन लड़का भी है तो मेरा कोई बात नहीं मानता है। सब लड़का बात नहीं मानता? जी यहाँ पर आया है, यहाँ है। बात कराओ लड़के आओ से। इधर। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। तो माँ की बात क्यों नहीं मानते? मानते तो हैं। माना करो बेटा, माँ भगवान होती है, सेवा करना चाहिए। राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के प्रश्नोत्तरी विशेष संवाद में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है। तो चलिए भक्ति भाव से भरकर सुनते हैं महाराज जी के मधुर वचनों को और बढ़ते हैं ज्ञान की इस सुंदर यात्रा पर। जी कौन ये बच्चे? बच्चे को नहीं, इसके पापा मारने लगते हैं। अरे उनको लाना, अब हम समझाएंगे। बस बेटा बस। अभी हम लोग आ रहे थे भागवत करवाने के लिए, यहाँ पे मम्मी जी आ रही थी तो बोले चलिए, तो नहीं आए। ठीक है, हो जाएंगे राधे सही। राधे गुरुजी। दो वहाँ दादाजी को आ गए जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। आप जो भी युवा जितने भागवत के इस वक्त जो भी वक्ता हैं, मुझे वो सब बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं तो रमेश भाई ओझा के ज़माने से भागवत सुन रहा हूँ। जी जी। और आज मुझे आप लोगों को देख के बहुत प्रसन्नता होती है। और मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, भगवान कृष्ण की सारी लीलाएँ प्रेम भरी हैं। उन्होंने सबसे प्रेम किया, प्रेम का उपदेश दिया, मगर एक बार व्रत छोड़ के गए और फिर वो नहीं लौटे माँ यशोदा से मिलने। बलराम जी को भेज दिया, उद्धव जी को भेज दिया, मगर स्वयं नहीं आए। आए 100 वर्षों के बाद भगवान आए हैं, खुश रहो। आए हैं। वो तो वहां मिले उनको, कहाँ? सूर्य पर्व के समय पे। हाँ वहाँ पे। हाँ नहीं, वहाँ से लौटते समय यहीं से लौटे। तो भगवान जब सारी सखियां नंद बाबा यशोदा कुरुक्षेत्र गए, हाँ, वहीं मिले। पर राधा रानी नहीं गई। तो राधा रानी से मिलने के लिए भगवान वहाँ से लौटते समय यहीं आए, यहीं रहे। इसके बाद द्वारिका गए। 100 वर्षों तक का श्राप था वियोग का जी। राधा रानी के भाई श्री रामा ने दिया था। अच्छा। इसके बाद वो श्राप खत्म हुआ। 100 वर्षों के बाद फिर ब्रजमंडल आए भगवान। मगर ये क्या गर्ग संहिता की कथा है क्या? भागवत में शायद नहीं है। भागवत जी में नहीं है, भागवत में ये कथा नहीं है। अन्य पुराणों में। जी ठीक, धन्यवाद जी। पर मरना मत, आत्महत्या ना करना, काम तो कहीं भी कर लेना, कमा के खाना। लो मैं आपकी कथा 3 साल से सुन रही हूँ जी। 3-4 साल हो गए। बोलो। हाँ 3-4 साल से कथा सुन रही हूँ। आप कहते हो कानों के द्वारा भगवान आते हैं। थोड़ा इस तरफ आ जाओ, हवा आ रही है। पाठक इस तरफ कर भाई, यहाँ आ जाओ इस तरफ। मैया थोड़ा चलो, थोड़ा निगो मैया। हाँ अब बोलो। 3-4 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ जी। हाँ तो 3-4 साल से कथा सुन रही हूँ। तो भागवत में भगवान आ जाते हैं। मुझे पहले ठाकुर जी दिखते थे सपने में, वैसे भी दिखते हैं। अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे हैं? सांप? हाँ, कभी मगर दिखेगा, कभी सांप दिखेगा। मैं बड़ी परेशान हूँ। तो सांप दिखता बस है कि कुछ कहता भी है? कहता कुछ नहीं है, दिखता है, रोज दिखेगा। दिन में भी आंखें बंद करूंगी सुई दिखती है। तो सांप, तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? क्या पता अब पिछले जन्म का क्या पता, कहीं मगर बनेगा कहीं सांप। मैं तो बड़ी परेशान। सुनो, शंकर जी के ऊपर पीले कलर की पीली वाली सरसों चढ़ाना। शंकर जी पर पीली सरसों चढ़ाने से शंकर जी को प्रणाम करना, जल चढ़ाना और पीली सरसों चढ़ाना, तो सांपों का दिखना बंद हो जाएगा। वैसे सांपों का दिखना शुभ होता है, अशुभ नहीं होता। लेकिन ठाकुर जी भी दिखते हैं, वो क्यों अंदर वो भी है, वो भी दिखते हैं ठाकुर जी भी। सही तो है, क्या दिक्कत है? तो सांप डर लगता है, आंखें बंद करो सुई आ जाएगा। नींद भी नहीं आती मुझे, तो रात भर हो जाती है ऐसे आंखें खोले खोले। तो आपको सपने में ना दिखता है? नहीं, दिन में ऐसे
12 बजे लेट हूँ, कभी भी लेट हूँ। अभी आंखें दिख रहा है बंद- सांप? हैं? अभी दिख रहा है सांप? हाँ, वो तो हमेशा दिखता अभी है। कहाँ दिख रहा है? अरे बंद करूंगी आंखें सुई दिखने लगेगा, करो बंद। ऐसे करूंगी लेटूंगी सुई आ जाएगा। अभी आंखें बंद करो, क्या दिख रहा है बताओ देख के। अभी नेक लेटो 5-10 मिनट सुई। फिर सांप आ जाएगा। हाँ। कल शंकर जी को, कल से रोज आप पीली अरे सरसों शंकर जी चढ़ाओ। को मैं रोज जल चढ़ाती हूँ। पीली सरसों, हाँ, पीली सरसों। पीली सरसों चढ़ाओ, बंद हो जाएंगे सांप। पहले तो काटता भी था, लेकिन आपने बोली 7 दिन कथा सुनो, तो मैं 7 दिन कथा सुनी तो ने कहा आराम है, काटना बंद हो गया, लेकिन दिखना बंद नहीं हुआ। हाँ, निकल और जाए, कथा सुनो, दिखना भी बंद हो जाएगा। दिखना निकल जाए शरीर में से, कहीं इधर किलबिलाएगा, कहीं नहीं, इधर, सांप का आपसे कोई संबंध होगा पिछले जन्म का। और शरीर में ऐसे किलबिलाता भी है, इधर कहीं उधर है, ऐसे लगता वो एक है। सांप वाली पिक्चर थी ना, कौन सी, वो पिछले जन्म का मिला, नगीना क्या, वो कहीं आपसे ऊपर तो नहीं बनी पिक्चर मैं तो इतनी कि आपसे मिलने आ रहे हो सांप? रोज दिखेगा डेली सवेरे 4 बजे, हैं? और रात में, दिन में कभी भी लेट हो तभी आ जाएगा। आप पूछना एक बार। मैं आपसे पूछने यही तो आई अरे हूँ। सांप से पूछो, मेरे से नहीं। सांप से पूछो कि काहे दिखता भाई। उससे क्या पूछूं, सास वो क्या बोलेगा? काहे नहीं बोलेगा, जब दिख सकता है तो बोल नहीं सकता क्या पता सपने नहीं, में। सपने में नहीं, हकीकत में। चलो आप शंकर जी पे पीली सरसों चढ़ाओ, ठीक हो जाएगा। मुझे तो नहीं लग रहा कि ये ठीक होएगा। अरे यार विश्वास कर लो मेरी माँ, कर लो विश्वास, हो जाएगा ठीक। मिल जाए 7 दिन में कथा सुन के भी चली गई, लेकिन पता नहीं है क्यों नहीं निकल जाए ये शरीर वैसे, बस तो मैं जी जाऊंगी, नहीं मैं तो वैसे कैसे कब चलेगा। जरूरत से ज्यादा परेशान कर रहा है सांप। और क्या, अब देखिए सांप तो डर लगता है, सो ही नहीं पाते रात में, दिन में। ऐसा करो आप, फिर एक काम करो, ज्यादा ही डर लगे तो सफेरे से एक सांप ले आओ खरीद के, वो घर में रख ले भाई, और घर में और रखो। परेशान हो जाऊंगी मैं। नहीं तो असली को देखोगी तो उससे धीरे धीरे देखते देखते दांत टूटे हो जिसके जहर बिना। तो जब से ये सांप दिख रहा है ना, हम घर में भी बहुत परेशानी आ रही है पैसों से, सबसे पहले हम बहुत सही थे। अब नहीं देखेगा पीली सरसों चढ़ाना। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं पंजाब से हूँ, होशियारपुर से। बताओ। गुरुजी मेरा एक समस्या और एक प्रश्न है। क्या? मेरी समस्या ये है कि जब मैं छुट्टियाँ मनाने मेरे नानी के घर जाता हूँ, मैं कार्टून देखता हूँ, वो आपका भजन लगा देते हैं। मेरे को कार्टून देखना होता है, वो भजन लगा लेते हैं। तो मेरी ये समस्या है, उनको आप कुछ बोलो। तो आपको कार्टून क्यों देखना, कथा सुना करो। बढ़िया लगता है, आपका भी सुनते हैं मोबाइल में। हाँ तो कथा सुना करो, मस्त सुनते हैं। तो कार्टून कौन सा कार्टून देखते हो? जो आ जाता है। तो कार्टून क्यों देखते हो? एंटरटेनमेंट के लिए। अरे उससे अच्छा खेला करो। कार्टून देख के तुम खुद कार्टून टाइप के हो रहे हो। नहीं। थोड़ा खेलो कूदो। खेलने जाते हैं। खेलोगे तो शरीर बढ़िया फिट रहेगा। अभी आपका शरीर फिट नहीं है। खेलने जाते हैं। खेला करो, ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ा करो, खेला करो, कार्टून मत देखा करो ज़्यादा। ठीक है गुरुजी। कथा सुना करो। ठीक है, सुनते हैं। और मेरा प्रश्न ये था, हमने पिछले साल कृष्ण जी लिए थे और उनकी घर में समाप्ति करी थी, समाप्ति उनको रखा था घर में। तो अब हम 4 दिनों से यहाँ पर आए। जब हम बांके बिहारी जी के गए थे तो मम्मी ने उनके लिए एक राधा जी भी ले ली थी। तो अभी उनका नाम हम क्या रखें? राधा जी का नाम राधा। ठीक है गुरु जी। खुश रहो। ठीक है गुरु जी। सुखी रहो। और किसका प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने मुझे गुरु जी भागवत का कथा सुनने का अवसर दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं मत सुनिए ना, 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ, बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए लड्डू गोपाल। आएंगे आएंगे, चिंता ना करिए। पूरा बिहारी जी कितना गाली और हम सुन चुकी हूँ। लोग कहते हैं कि आत्मा शुद्ध नहीं है, इसके लिए नहीं आते। जो इतना सेवा करेगा गोपाल जी को, उसका गोद सुना कैसे रहेगा? भगवान देखो, बेटा बेटी के लिए संसार के लोग रोते हैं। क्या मीराबाई बेटे के लिए रोई? जो भगवान के लिए रोते हैं, संसार में कीमती बेटा बेटी नहीं है। जिनके बेटे हैं उनकी माँ वृद्धाश्रम में रह रही हैं, उनके बेटे सेवा भी नहीं कर रहे हैं। आप बेटे के लिए नहीं, भगवान के लिए रोइए। बेटे बेटी ने कोई संतान है, गोदी में आए गुरु जी। आएगी, पर भगवान के लिए रोइए। भगवान कब मिलोगे? भगवान गुरु जी 10 साल से गोपू को रखी हूँ। भगवान के लिए रोइए, भगवान के लिए आंसू बहाइए, संसार के जंजाल के लिए नहीं। गोपाल गुरु जी संसार में हूँ तो संसार का भी तो सुख चाहिए ना गुरु जी। चाहिए, भगवान करें आपको मिले, परंतु जीवन की सार्थकता पुत्र से नहीं है। आप रो रही हो अलग विषय है, लेकिन आपका कल्याण भगवान से ही होगा। पुत्र मिल भी जाएगा तो पुत्र मिल जाने के बाद का कल्याण हो जाता है। बिना भक्ति के, बिना भजन के कल्याण हो ही नहीं सकता। गुरु जी लोग कहते आत्मा शुद्ध नहीं है, तभी तो इतना करने के बाद भी रोती रहती है। कहने दीजिए लोगों को। ए मैया, ये किनकी उंगली? मैया थोड़ा हाथ पीछे कर लो। मैया
आप भगवान का चिंतन करिए, भगवान के भजन में मन लगाइए। बेटा हो जाए, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करते खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ। लेकिन ईश्वर की मर्जी जो है, आप फिर भी खुश रहिए ये मान करके भगवान ने मानुष जीवन दिया, इस जीवन से ईश्वर को पाना है, ना कि पुत्र के लिए रोना। दे दें तो अच्छा है, भगवान करे हर साल हो आपके घर बच्चा। नहीं गुरुजी, बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जब हो तो बढ़िया हो, लेकिन भगवान के लिए रोइए। संतुष्ट नहीं हुए आपके जवाब से। आप संतुष्ट नहीं हो सकती अभी। संतुष्टि सत्संग से मिलेगी, जवाब से नहीं। जब सत्संग करेंगे तब ये समझ में आएगा। सब परिवार से अकेले सबको पूछ के मैं आते रहती हूँ, कोई नहीं आया, मैं अकेले आती हूँ। आप आए हैं, आते रहिए, लेकिन आपको भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। हम एक अपना कल्याण का सोचना चाहिए। बहुत लोगों के बच्चा नहीं है। मीराबाई का कोई बेटा था, स्वामी विवेकानंद जी का कोई बेटा था, या तुलसीदास जी का कोई बेटा था। फिर इन्होंने भगवान के भजन के बल पर अपना कल्याण किया है, ना कि पुत्र के कारण। आप भगवान के आश्रित रहिए तो सही। गुरुजी, लोग हमको नहीं गोपू पे, गोपालटू गोपाल पे भी कमली उठाते हैं ना। उठाने दो, आप बिल्कुल परेशान ना होइए लोगों के चक्कर में। लोगों के चक्कर में क्या करना है? बोलो बोलो। जय श्रीमन नारायण महाराज जी। जी, मेरा ये प्रश्न है कि सिया राम, जय श्रीमन नारायण महाराज बोलो जी। बोलो, आप बोलो। मेरा ये प्रश्न है कि सिया राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी, ये जो चौपाई है, इसमें भाव स्थिति कैसे आएगा? ये सत्संग से ही आएगा। जब अखंड नित्य सत्संग करेंगे तो सब में ईश्वर का दर्शन होगा। ये धीरे धीरे अभ्यास, प्रैक्टिस से। पहले अपनी माता में भगवान को देखो, अपने पिता में भगवान को देखो, फिर गुरु में भगवान को देखो, अतिथि में भगवान को देखो, पशु पक्षियों में ईश्वर का दर्शन करो, हर जीव में ईश्वर का दर्शन करो। धीरे धीरे सब में ईश्वर दिखने स्टार्ट हो जाए। अपने आराध्य सब में देखो। जी महाराज जी, जय श्रीमन नारायण। जय श्री नारायण। राधे राधे गुरु जी। जी, मेरा ऐसे कोई प्रश्न नहीं है, पर आप मुजफ्फरपुर के पावन धरा पे आए और हमारे इस धरा को जग से तार दिया, इसके लिए आपका चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद और दंडवत प्रणाम करते हैं। हम आग्रह करेंगे आप फिर पुनः मुजफ्फरपुर में आइएगा और हमें इस तरह से अपने कमलों द्वारा, चरण कमलों द्वारा हमें अपने इसे निखार दीजिएगा। धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे बाबा। जय श्री राधे गुरु जी। जी जी, मुझे सफलता चाहिए था, मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ। आज ही हमने बताया, परसों भी कथा में बताए, सफलता के बहुत सारे सूत्र दिए। जी मन लगा के पढ़ाई करो, जी गुरु जी। सफल होना निश्चित है। जी गुरु जी, धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। जी, आपके चरणों में मेरा और मेरी पत्नी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, जो संत साधु और ऋषि मुनि और महर्षि, इनमें क्या अंतर होता है और इनका जो समाज में स्थान है वो इतना विशिष्ट क्यों जो है? साधना में लगे हैं वो साधु हैं। जो प्रारंभिक साधना साधु जो साधना में लगे हैं वो साधु। संत जिन्होंने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया हो, कोई इच्छा ना रह गई हो, वो अंत करने वाले संत, साधु संत। ऋषि जो रिसर्च करते हैं, किसी भी चीज़ पर रिसर्च करते हैं, वो ऋषि। जो मनन करते हैं, आत्मचिंतन में लगे हैं, वो मुनि, मनन करने वाले। ये है अंतर, साधु संत ऋषि मुनि। और इनमें से हम गुरु किसको मान सकते हैं? गुरु जो आपका अज्ञान दूर करे, जो आपको ज्ञान की किरण दिखाए, जो आपको सही मार्ग दिखाएं, वो आपके गुरु हैं। गुरु जी, एक और प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, एक रिक्वेस्ट है। मैं सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहता हूँ अगर किसी को बुरा लगे उस बारे में। तो वृंदावन जो एक पवित्र नगरी है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर देवी देवताओं का वास है और काफ़ी संत जो जीवित है और जिन्होंने समाधि लिए, उनके भी दर्शन हमको काफ़ी सुंदर रूप में होते हैं। तो कुल मिला के वृंदावन का जो रूप है आध्यात्मिक और धार्मिक, वो बहुत सुंदर है, पर उसकी भौतिक और जो प्राकृतिक स्वरूप है वो इतना सुंदर और स्वच्छ नहीं है। तो मैं यहाँ के जो नगर सेवक माननीय है, जो सामाजिक जो कार्यकर्ता है, सरकारी कार्यकर्ता है, और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये भौतिक रूप को भी इतना सुंदर बनाया जाए कि वृंदावन दुनिया की सबसे सुंदर नगरी हमको लगे। बिल्कुल, आपका कहना सही है। अभी काम भी चालू हो गया है, कॉरिडोर का काम चालू हो गया है, प्रस्ताव सब कुछ हो गया है, रूपरेखा बन गई है, रोड मैप तैयार है, बस अब काम चालू होना है। जी धन्यवाद गुरु जी। और आखिरी में मैं बोलना चाहूँगा, हमारी जो सासू माँ है, इनकी पत्नी दमयंती जी, वो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, पिछले 6 सालों से आपसे जुड़ी हुई है। उनके तरफ से भी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी। क्योंकि परिक्रमा मारते टाइम मैंने देखा कि बहुत सारा कचरा गिरा हुआ था और उनको परिक्रमा मारने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। कल मैंने लोगों को देखा, इसलिए मेरा बोलना है ठीक है कि योगी हो रहा है आदित्यनाथ काम, जी को कल चल रहा है काम। राधे राधे गुरु जी।
राधे राधे गुरु जी। जी। मैं पिछले महीने आया था, मुझे मेरे एक मित्र हैं, वो आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे दीक्षा ले रखे हैं, वो लेके आए थे। तो मैं पिछली बार भागवत सुना था, तो मैं कंठी माला पहन लिया था। पहले मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें, तो तब से भी मुझे बहुत ज़्यादा सुधार है। पर दिक्कत ये आ गई, थोड़ी टाइट सी हो रही थी ना, तो स्टार्टिंग में 1-2 दिन दिक्कत आ गई, तो मैंने इसको एक बार उतार के रख दिया था रात को, बस सुबह फिर पहन लिया। तो ढीला कर लो ना, थोड़ा ढीला कर लो। नहीं मतलब तो ये सेफ है या दूसरी लेनी पड़ेगी इसको जमुना जी में? अरे सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी तो गलत दबा देगी वो। नहीं मतलब शुद्ध है या नहीं है? शुद्ध? अच्छा। हाँ, शुद्ध है या नहीं है? वो तो तुलसी देखने पे पता चलेगी, हमें जब देखेंगे पास से तो पता चल जाएगी कि शुद्ध है। मैंने जो उतार के रख दी थी, मैंने एक वीडियो में देखा था कि अगर उतार के रख दो तो उसको दोबारा पहनोगे तो वो अशुद्ध हो जाती है। ना, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग रोज ये माला उतारते हैं, उतार के रखते हैं, फिर ना ऐसा मुझे बोला गया, फिर मैं एक दूसरी माला लेकर आया। मैंने गुरुजी से गलत अफवाहों से बचना है, इसीलिए माला रोज उतारी जाती है, रोज धारण की जाती है, इसमें क्या है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी प्रणाम, हम कोलकाता से स्वतः गोपाल विश्वास बोल रहे हैं जी। आज 2 वर्ष में हमारा जो पत्नी है, मैं आपका बात सुनता हूँ, तो आपका जो बात है वो मेडिसिन की तरह हमारा जो बीवी है वो सुधर गया है। ज़्यादा क्रोध था, बहुत क्रोध करता था, लेकिन 2 वर्ष से वो जो सुनता है। पत्नी आपकी बिगड़ी थी मतलब जिसका ज़्यादा क्रोध था। था। हाँ, तो आप पे बड़ा गुस्सा करती थी। आपको बात सुन के बाद वो सब ठीक हो गया। अब बात सुन के ठीक हो गई। और तो हम तो ये अभी तो आपका मंत्र भी ले लिया। और प्रश्न यही है कि वो हमारा बचपन से हमारा माला था, हम पूजा भी करते थे, तो लेकिन हमारा जो पिता है वो उसका फोटो और हमारा जो आसन है वो एक साथ रहता था, लेकिन गांव का जो आदमी है वो बहुत बुरा बोलता था, ये नहीं करना चाहिए। तो उसका बात बोलने के बाद हमको हमारा जो पिताजी का फोटो अलग रख दिया, लेकिन सही जुक्ति मेरे पास नहीं है, तो कृपा करके हमको एक सही जुक्ति दीजिए। जो सही बोला ना, क्या बोला है? पिता की फोटो घर पे दक्षिण दिशा की दीवार पर होना चाहिए। अच्छा। पितरों की फोटो दक्षिण की तरफ हो और वहाँ सुरक्षित आप लगवा के और उनको नित्य प्रणाम कर सकते हैं। एक आसन से मेरा रखा, ये मेरा गलती किया है। एक आसन में मेरा पिताजी का कोई बात नहीं, आप उठा के रख देना, इसमें कोई नहीं गलती। ठीक है। और फैमिली के लिए आप एक आशीर्वाद कर दीजिए, जब मैं अच्छा रहे। आशीर्वाद वहाँ ले जाना, पीछे माइक वो बहन खड़ी हैं, फिर इनको दे दो, पहले इनको दे दो। गुरुजी जय श्री नारायण जी। गुरुजी मैं यहाँ 1 साल हो गया मुझे यहाँ आए हुए। हाँ। मेरे यहाँ आने से मेरे जीवन में बहुत बदलाव हुआ है गुरुजी। क्या बदलाव? बहुत मतलब सब कुछ बहुत अच्छा होने लगा है, और मेरे पति, मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। ये मेरे पापा है, ये मेरी सिस्टर है, मेरे खुश रहिए, भगवान आपको सदा सुखी रखे। एक बात पूछनी है, मैं इतना सब कुछ करती हूँ पर मेरे सास ससुर मेरे संग कुछ अच्छा नहीं करते हैं। क्या करते हैं? मतलब मैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, लेकिन वो हमेशा मुझे गलत ही ठहराते हैं। पति तो अच्छे हैं ना? पति बहुत बस पति अच्छे मिल गए, सास अच्छी नहीं मिली तो ठीक है भाई। पति बुरे मिलते, सास अच्छी मिलती तो क्या करती उस सास का? इसलिए पति बढ़िया, सास जैसी है। गुरुजी मैं 3 बजे सुबह उठ के पूजा करती हूँ, तो मेरे यहाँ सब लोग बोलते हैं कि ये ढोंग करती है, दिखावा करती है। बोलने दो। मेरे पूजा करने से मुझे बहुत फर्क हुआ, बहुत बदलाव आया गुरुजी। ये मेरा बेटा है बाबू। बोलने दो, जिसको जो बोलना है, आप अच्छे कार्य करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। खुश रहिए। नारायण। जय श्री नारायण।